औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस्सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अरफ़ फ़ातिमा हक़्क़ मअरिफ़तिहा फ़क़द अदरका लैलतल क़द्र। इन्नमा सुम्मियत फ़ातिमा लिअन्नल ख़ल्क़ा फ़ुतिमू अन मअरिफ़तिहा। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले अल्लाह। बग़ैर किसी तमहीद के मौज़ूए गुफ्तगू चल रहा है फ़ातिमा राज़े इलाही है, और उसकी दलील ये है, अगर इब्तदाई में थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ जाएं ताकि जो आएगा बस वो पीछे बैठता रहेगा। फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, जगह ना छोड़िए बीच में, ताकि जो आएगा बस वो पीछे बैठता रहेगा। फिर क्योंकि मौजू भारी है थोड़ा। और मेरे जवान थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ताकि बीच में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फ़ातिमा राज़े इलाही है, फ़ातिमा सिर्र इलाही है, फ़ातिमा हर खैर का मसदर और महवर है। इसीलिए मैंने हदीस पढ़ी, मन अरफ़ फ़ातिमा हक़्क़ मअरिफ़तिहा, जो शहज़ादी को ऐसे पहचान ले जो पहचानने का हक़ है, फ़क़द अदरका लैलतल क़द्र, उसने लैलतुल क़द्र को हासिल कर लिया। और उसके बाद फरमाते हैं इन्नमा सुम्मियत फ़ातिमा, लेकिन सुनो, फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा गया, इसलिए कि पूरी कायनात आजिज़ है मारिफत फ़ातिमा से। अभी उधर क्या हुक्म है कि जो ज़हरा को पहचान ले, जो पहचानने का हक़ है, तो गोया कि उसने लैलतुल क़द्र को हासिल कर लिया। इधर फरमाते हैं पूरी कायनात में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीबी की मारिफत हासिल कर सकें। तो इब्तदाए हदीस में दावा किया जा रहा है कि मारिफत हासिल करो, इंतहाए हदीस में बताया जा रहा है पूरी कायनात के बस की बात नहीं है कि वो मारिफत हासिल कर सके। तो जब अब अगर हम बीबी की मारिफत हासिल कर ही नहीं सकते, तो फिर ये क्या मतलब है कि जो फ़ातिमा को पहचान ले, जो पहचानने का हक़ है। तो अजीज़ों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया मिल के बीबी की मारिफत हासिल नहीं कर सकती
जो हासिल करने का हक है। इसलिए कि कुरान ने क्या कहा, वमा अदरा कमा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। अब इससे मसला तय हो जाएगा। तुम क्या जानो, मौलवियों तुम क्या जानो, मुफ्तियों तुम क्या जानो, आलिमों तुम क्या जानो, सहाबाए नबी तुम क्या जानो, अज़वाजे नबी तुम क्या जानो। देखिए, कुरान खाली आपके लिए तो नहीं है, कुरान तो सबके लिए हिदायत है ना। असहाब के लिए, अज़वाज के लिए, ताबईन के लिए, तबए ताबईन के लिए, मुसलमानों के लिए, कलमा गोयों के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों के लिए, देवबंदियों के लिए, बरेलवियों के लिए, ईरानियों के लिए, हमारे मुजतहिदीन के लिए, इराकियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। इसलिए कि मेरी मजलिस ऐसी होगी जिसमें मेरा सुन्नी भाई भी नाराज़, जो मैं बात पढ़ूंगा वो बड़े हवाले दे के पढ़ूंगा। वो हमारा मकसद नाराज़ करना नहीं है, हमारा मकसद सबको दरवाज़ा फ़ातिमा पे झुकाना है। इसीलिए मुझे मालूम है कि आप मुनाजरा बहुत अच्छा सुनते हैं, या तंज आप बड़ी, जब तंज करता है कोई खतीब तो आप बड़ी दाद देते हैं। तो मुझे इन तीनों मजलिस में तंज नहीं करना, ये बेफिक्र रहिए आप, चाहे दाद कम हो या ना हो, मुझे तंज नहीं करना। इसलिए कि अपने मजमे में किसी के ऊपर तंज करना, ये कौन सा बड़ा काम है भाई। है? आप तो सारे मेरे अपने हैं, लेकिन चूंकि जो ये मजलिस सुन रहे हैं वो सारे अपने नहीं हैं, इसलिए मैं जो भी कहूँगा प्रूफ के साथ कहूँगा, हवाले के साथ कहूँगा, एक एक लफ्ज़ का। ये ऐसा नहीं है कि खाली शीयों ने मधे आले मोहम्मद बयान की है। खुदा की कसम, एक से एक सुन्नी आलिम ऐसा है कि जिसने किताबें लिखी हैं बीबी ज़हरा के ऊपर, उनकी फजीलत के ऊपर, तो उनका भी नाम आना चाहिए ना। इसलिए कि हमारा मेयार ये नहीं है कि कौन शिया है, हमारा मेयार ये है दरवाज़ा फ़ातिमा पे झुकता कौन है। अब चाहे सुन्नी झुके तो काबिल एहतराम है, शिया झुके तो काबिल एहतराम है। तो मेरे मसले को थोड़ा सा आप तवज्जो दें और थोड़ा सा अलग हटके मजलिस सुनने की कोशिश करें। तो इधर क्या है कि मारिफत वमा अदरा कमा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। अब ये तुम क्या जानो में कौन है भाई, खाली हम हैं? नहीं, जितने भी पढ़े लिखे हैं, जितने भी आलिम हैं, जितने भी सहाबा हैं, जितनी भी अज़वाजे नबी हैं, जितने भी नबी के दोस्त हैं, चाहे नबी के ज़माने में हो चाहे नबी के बाद हो, उनमें इतनी ताकत नहीं है। भाई लफ्ज़ पे थोड़ा ध्यान देना, ज़रा बदल के कहता हूँ। चाहे पूरी कायनात में जितने बड़े आलिम हो सहाबा, मगर कुरान क्या कहता, वमा अदरा का, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। अब समझ में आया जुमला। अल्लाह ने लैलतुल क़द्र में कह के ये बात पहले ही बता दी। अरे भाई, जब तुम्हारा इल्म लैलतुल क़द्र को दर्क न कर सके तो फातिमा को क्या दर्क करेगा। जब तुम्हारी समझ में रात ना आ सके तो ज़हरा क्या समझ में आएगी। अरे मौला, जब समझ में आनी ही नहीं है, कुरान खुद कह रहा है ये रात समझ में आने वाली नहीं है, तो फिर इसके क्या माना है ज़हरा की मारिफत हासिल करो। तो अल्लामा नक्कन का एक जुमला है उनकी किताब में, वो कहते हैं मारिफत का मतलब बीबी ज़हरा के एतबार से नहीं है, मारिफत का मतलब हमारे जहन के एतबार से है। यानी अगर ये कह दिया जाता तुम्हारे बस की बात नहीं है, नहीं, ये नहीं कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, नहीं कहा कोशिश करो पहचानने की। ये अलग मसला है, पूरी ज़हरा समझ में नहीं आएगी। तो मैं मिसाल देता हूं आपको। देखिए, कभी भी समंदर सुई में नहीं समा जाता,
अगर आप सुई को समंदर में डाल दें तो पूरा समंदर सुई में नहीं आ जाता, मगर जितना सुई का हजम होता है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, बहुत बड़ा जुमला है, खुदा की कसम। जितना सुई का हजम होता है इतना पानी उसमें जरूर आ जाता है। बस तुम भी फजाइले ज़हरा के समंदर में अपने को डबो तो दो। एक सलावात भेज दें मोहम्मद भाई, आप डबो तो सही। जितनी मारिफत हासिल हो जाए, जितनी आपका इल्म हो, जितना आप दर्क कर पाए। और आज तो माशाअल्लाह इस जिक्र ज़हरा में डबल सवाब है आपको, चूंकि शबे जुमा है। शबे जुमा है, ये शबे जुमा जवानों तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मैं सही कहता हूं बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा। शबे जुमा जहां जहां ये मेरी आवाज जा रही है, मजलिस देखी जा रही है, शबे जुमा एक तोहफा है जवान के लिए, इसलिए कि ये बड़ी मुबारक रात है। और मुबारक रात इसलिए भी है कि कल इंशाअल्लाह पहली तारीख है, तो मुबारक है ये रात। शबे जुमा मुबारक है। क्यों मुबारक है? इसलिए कि किसी और के बेटे की रात नहीं है। इसमें लेना था मुझे आपकी जहानत का इम्तिहान। बात समझ में आ रही है? शबे जुमा किसकी रात? जुमा किससे मंसूब है? इमाम ज़माना से। तो ये है शबे जुमा, यानी शबे जुमा में बेटे की शब में मां का तज़किरा। अब मुझे तो लफ्ज बदलना है, जहां जहां बैठे हैं अभी तक जिसका हाथ नहीं उठा है, बेटे की शब में मां का तज़किरा। ये बेटे की शब इसलिए है ताकि अबतर वालों को ये बता दिया जाए कि सारी नस्लें खत्म हो गई। एक एक लफ्ज बताओ जो दिल बोला, अली मौला, अली मौला, सभी बाली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी। इस रात के मेरे जवानों कुछ तकाजे हैं, इसमें दुआएं हैं। इसको आवारा गर्दी में न गुजारिए। ये बड़ी अजीम रात आती है अल्लाह की तरफ से शियान हैदर कर्रार के लिए, इसलिए कि आप और हम गुनाहों में दिन रात मुब्तला हैं और हम में से हर आदमी कोई ना कोई गुनाह कर बैठता है, मगर हमें मालूम नहीं होता। आले मोहम्मद ने गुनाहों को वाश करने के लिए दिन में कुछ ऐसी चीजें आपके लिए रख दी, इधर गुनाह हो इधर खत्म हो, इधर गुनाह हो इधर खत्म हो। ये जो सुबह की नमाज है, ये जो जोहर असर की ना, कभी आपने फलसफा समझा? ये सुबह की नमाज, ये जोहर की नमाज, ये असर की नमाज, ये मगरिब की नमाज, ये ईशा की नमाज, ये दुआएं, ये वुजू, ये क्यों रखा इस्लाम ने? चूंकि आप दिन में कोई ना कोई गुनाह कर देते हैं। अब अगर आपने ईशा के बाद कोई गुनाह किया तो उसे सुबह की नमाज खा जाती है। अगर आपने जोहर के और सुबह के बीच में कोई गुनाह किया तो वो वुजू से और नमाज जोहर से खत्म हो जाता है। अगर आपने मगरिब और असर के दरमियान में गुनाह कर लिया तो वो मगरिब और ईशा की नमाज खत्म कर देती है। अगर रात में कोई गुनाह हुआ तो नमाज शब खत्म कर देती है। तो इसका मतलब है अल्लाह और अहले बैत नहीं चाहते कि हमारा चाहने वाला गुनाहों में मुब्तला रहे, इसीलिए एक रात रखी गई जिसे शबे जुमा कहते हैं, ताकि वो गुनाह जो हफ्ते में खत्म ना हो सके वो इबादत करके शबे जुमा में खत्म हो जाएं।
इसीलिए रिवायत मौजूद है और मफातिउल जिनान में मौजूद है। मफातिउल जिनान का तारुफ है आपको या नहीं है? ज़रा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, वरना 1 मिनट में उसको फिर तारुफ कराता हूँ। है शेख अब्बास कुम्मी की किताब है। शेख अब्बास कुम्मी कौन है? मरीज हैं, परेशान हैं, इतनी भी ताकत नहीं है कि इमाम अली के रोजे में जा सकें, इतने बीमार पड़ गए। किताब देखिए, किताबें तो उन्होंने बहुत लिखी, बहुत किताबें हैं उनकी, मगर दुआओं के मसले में जैसी किताब अब्बास कुम्मी ने लिख दी, ऐसी किताब आज तक दुनिया में कोई नहीं लिखी गई। ये बुक अरबिक में भी है, उर्दू में तर्जुमा भी है, और ये बुक अंग्रेजी में भी है। ये आपके पूरे हफ्ते काम आती है, जुमे में काम आती है, शबे जुमा में काम आती है, और सबसे ज्यादा उस वक्त काम आती है जब आप अपने वतन से निकल के करबला जाते हैं। हर इमाम के रोजे पे जाने का अदब क्या है, तरीका क्या है, कैसे अंदर इंटर हो, कैसे दाखिल हो, क्या जियारत पढ़ें, जब लौटें तो क्या पढ़ें, जब दाखिल हो तो क्या पढ़ें, किस इमाम को किन अल्फाज में सलाम करें, छठे की बारगाह में बकी में जाएं तो बकी की ज़ियारतें, ईरान जाएं तो ईरान की ज़ियारतें, करबला जाएं तो करबला की ज़ियारतें। यानी मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी रोज़े पे जाओ और इस किताब के बगैर आप आ सको। जितने भी ज़ायरों को देखते हो, एक आदमी किताब लेके दाखिल होता हुआ नजर आता है, एक आदमी किताब लेके निकलता हुआ नजर आता है। अब जब वो मरीज हो गए आखिर वक्त में, तो कहने लगे हाय मैं कितना मजबूर हो गया कि मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूं मौला अली के हरम में ज़ियारत करने के लिए। तो एक आलिम दीन ने कहा, सरकार जितना आप जा रहे हैं इतना तो कोई जा ही नहीं रहा। अब ये स्टूडेंट अगर हो तो समझ लेंगे, समझ लेगो, जितना आप जा रहे हैं इतना तो कोई जा नहीं रहा। का क्या मतलब? का हर आदमी तो अकेला जाता है, आप तो ऐसे मौला के जाहिर हैं कि जो हर जाहिर के साथ जा भी रहे हैं और हर जाहिर के साथ आ भी रहे हैं। मगर ये आज तक किसी ने आपको नहीं बताया जयपुर वालों कि इस किताब को इतनी मकबूलियत मिली क्यों, ये किताब आज पूरी दुनिया में मशहूर क्यों है। तो इसका जवाब दे रहा हूं, नस्लों तक याद रखना मफातिउल जिनान के हवाले से। दुनिया में जब भी कोई राइटर कोई किताब लिखता है तो किताब लिखने से पहले पहले पेज पे लिखता है, ये मैंने अपनी माँ के लिए लिखी, ये मैंने अपने बाप के लिए लिखी, ये मैंने फला आलिम के लिए लिखी। इस किताब की शोहरत दुनिया में सबसे ज्यादा इसलिए है कि जब इन्होंने किताब लिखी, कहा ना ये मेरी माँ के लिए है ना ये मेरे बाप के लिए है, ये किताब मैंने लिखी है फातिमा की खुशनुदी के लिए। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ, काहे के लिए किताब लिखी गई है? जोर से बोलिए थोड़ा सा। हाँ, रेज़ाए ज़हरा सलामुल्लाह, उसमें लिखा हुआ है कि ये किताब मैंने गिफ्ट कर दी अपनी बीबी को। अल्लाह ने कितनी मशहूर कर दी किताब कि पूरी दुनिया मशहूर है। हर रोजे पे सबसे ज्यादा जो किताब रखी हुई है वो है मफातिहुल। और मैं कहता हूं जवानों, तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, अब तो मोबाइल में भी है भाई, अब ये बहाना नहीं है किताब लेके हम कहां फिरेंगे, और तुम्हारे मोबाइल में भी है ये किताब। तो इसमें जुमे की दुआएं हैं। इसी किताब में ये लिखा हुआ है कि शबे जुमा, यानी ये जो अभी दोपहर गुजरी है, नमाजे ज़ोहर और असर के बाद अल्लाह एक फरिश्तों की टीम नाजिल करता है जो सोने के कलम लिए हुए आते हैं, और हर आदमी के नामे आमाल में अल्लाह कहता है कि बस तुम्हारा काम यह है कि तुम ज़ोहर से लेके जुमे के गुरूब तक, फिर ताकि एक एक बात समझ में आ जाए, जुमेरात की ज़ोहर की नमाज से लेके
गुरूबे जुमा तक तुम्हारा काम ये है कि खाली ये देखना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलावात किसने कितनी बार पढ़ी है। अब इंशाल्लाह अब लिखी जाएगी जो पढ़ोगे आप। ये मेरे जिस तरह वो कहते हैं ना मीठे मीठे भाइयों, इसी तरह मैं भी कहता हूं खूबसूरत जवानों और मेरी कौम के नौनिहालों और जयपुर के जवानों, तुमको मैं एक अदब सिखाना चाहता हूं। ये जो शबे जुमा है इसको कम अज कम आप हंसी मजाक में न गुजारा करें। सबसे बड़ा अमल है सलावात, सबसे बड़ा अमल। अगर सलावात मेरा मौजू होता ये एक अशरा है पूरा, लेकिन मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू है ज़ाहिरा सिर्रे इलाही है। खाली बताना ये चाहता हूं कि कम अज कम हर जवान रात में सोने से पहले एक एक तस्बीह सलावात की पढ़ के सो जाए। और अब सलावात भी मैं बताता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल, इस लफ्ज के साथ कहिए, जरा कसम मिल के पढ़िए, व अज्जिल। ये लफ्ज मैंने क्यों कहा, वो जो आखिर तक बैठे हैं ना, अगर तोहफा अच्छा मिल जाए तो सराहना आप क्या ये सलावात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि तुम में से बताओ कौन सा ऐसा जवान है जो इमाम की आर्मी में शामिल नहीं होना चाहता। अमा भैया इस पे भी चुप रहोगे तो भाई फिर जाकिरों के नुक्तों पे दाद दोगे क्या। वो नुक्ते वाली मजलिस भी मेरे से बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं जुमले नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि ज़हरा नाकिस इंसान के जुमलों से समझ में नहीं आती। उनके तारुफ के लिए हदीसें होनी चाहिए बस। तो इसीलिए मैं आपको समझाने, बताइए आर्मी में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते भाई। वो पीछे वाले तो कुछ ऐसे बैठे जैसे इनका कोई रब्त ही नहीं है। चाहते हैं ना आर्मी में शामिल होना। लाइए मैं आपके जज्बात को उभारने के लिए जुमला ही कहना चाहता हूं। अमा जिसने नियत नहीं की है आर्मी में शामिल होने की, वो आज नियत कर ले आर्मी में शामिल होने की, इसलिए कि जब तक आर्मी में शामिल नहीं होगा गासिबों से इंतकाम कैसे लेगा। अब इस नियत से तो आर्मी में शामिल होना ही पड़ेगा भाई। हमारे अभी तक जोश और जज्बे जो हैं वो इसलिए ठंडे पड़े हैं और हम मायूसाना जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम करबला में नहीं थे। तो इन जोश और जज्बों को आप नियत करके रखिए, क्योंकि नियत नहीं करेंगे। रिवायत में मौजूद है कि अगर कोई जवान लड़का एक असलहा जरूरी नहीं बंदूक हो तोप हो, मुस्तहब है कुछ न कुछ असलहा अपने पास रखे, चाहे रिवायत में एक चाकू ही क्यों ना हो, और नियत में ये हो कि जब मेरा इमाम आएगा तो मैं इस असलहे के जरिए इमाम के दुश्मनों से जंग करूंगा। अरे भाई मैदानों में असलहे नहीं लड़ते, जज्बात लड़ते।
बीबी के करीब इस जमाने में आपको कोई मासूम नहीं करेगा। सबसे ज्यादा बीबी से अगर कुर्बत करना चाहते हो तो करेंगे यही इमाम जमाना। इसलिए कि इनके हम पीरियड में हैं, हम मौला अली के पीरियड में नहीं है, इमाम हसन के पीरियड में नहीं है, इमाम हुसैन के पीरियड में नहीं है, हम हैं इस इमाम के पीरियड में। और हमें जो बुलाया जाएगा महशर में, हमें इसी इमाम के। तो अब ये बताइए सबसे ज्यादा मारिफते ज़हरा कौन कराएगा? हमारा ये इमाम कराएगा। तो इस इमाम के सिपाही बनोगे या नहीं बनोगे? बनोगे तो ये अमल करो जो मैं बता रहा हूं, सलावात को ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में लेके आओ। ये इसलिए कि आले मोहम्मद की सबसे बड़ी फजीलत, बड़ा दावा कर रहा हूं मैं मिंबर से, आले मोहम्मद की सबसे बड़ी फजीलत अली का काबे में पैदा होना, अली का मस्जिद में शहीद होना, अली का खैबर में मरहब को मारना, अमर इब्ने अब्दुद को मारना, अंतर को मारना है, तलवार चलाना, जुल्फ़कार का आना, फ़कीरों को बांटना। ये जितने भी मेरे मौला के फ़ज़ाइल इब्तदा से लेके इंतहा तक पढ़ते चले जाओगे, उन सब में अहले बैत की सबसे बड़ी फजीलत अगर कोई है तो वो है सलावात। इससे बड़ी बात समझ रहे, इससे बड़ी आले मोहम्मद की कोई फजीलत नहीं है। अब मैं दलील आपको दे दूं, मौला अली के खैबर का वाकया बहुत अजीम है, मगर आप उसे नमाज में नहीं पढ़ सकते। मौला अली के पैदा होने का वाकया आप नमाज में नहीं पढ़ सकते। अंतर को मारना आप नमाज में नहीं पढ़ सकते। मरहब का गला काटना आप नमाज में नहीं पढ़ सकते। तो जितनी भी फजीलतें हैं वो नमाज में नहीं आ सकती। अगर आ जाए तो नमाज बातिल है, सलावात छूट जाए। और मौला अली का नहीं, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी क्या हिजरत बयान करने लगे नमाज में, बद्र बयान करने लगे नमाज में? नहीं होगा ना। तो सारी फजीलत नमाज, लेकिन सलावात वो फजीलत है जिसके बगैर नमाज नहीं होती। और जब बात आ गई है तो आपको मसाला भी बताऊं, हमारे अहले सुन्नत भाई अगर मेरी मजलिस सुन रहे हो तो उनको भी मेरा दावा है, इसलिए कि वो सलावात में शामिल करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज़वाजिही व अस्हाबिही व आलिही। आल भी, अज़वाज भी, अस्हाब भी, तीन लफ्ज लाते हैं। इन तीन लफ्ज लाने पे कभी गुस्से ना हुआ करो, कभी बिगड़ा ना करो। बड़ा जुमला समझा रहा हूं आपको, कभी बिगड़ा ना करो, कभी गालियां ना दिया करो, कभी उनकी सलावात को गलत ना कहा करो। मैं तो कहता हूं बड़ी अच्छी सलावात है। अरे जो मसला हमसे क्लियर नहीं हो रहा था वो मसला उन्होंने खुद क्लियर कर दिया। अगर आल में अज़वाज शामिल होती वह मसला है या नहीं है? आप अलग असहाब का क्यों ला रहे हैं? जब आप कहते हैं असहाब अहले बैत हैं, अज़वाज अहले बैत हैं, तो जब आल में आ गए तो अलग लाने की जरूरत क्या है? अलग लाना दलील है इस बात की कि अज़वाज अलग है, अहले बैत अलग है, असहाब अलग है, अहले बैत। जोर से बोलिए।
बड़ा मसला हल हुआ या नहीं? मगर उनके यहाँ भी फिक़्ह में मौजूद है ये मसला कि ये सलावात जो अज़वाज के नाम के साथ है और असहाब के लफ्ज़ के साथ है, ये खुतबों में कही जा सकती है, ये तकरीरों में कही जा सकती है, ये मजमे में कही जा सकती है, मगर ये लफ्ज़ नमाज में आप नहीं कह सकते। अरे इससे ज्यादा क्या पढ़ूं मैं? फिक़्ह में मौजूद है मेरे सुन्नी भाई, जरा अपनी फिक़्ह को चेक करें, उसमें ये मौजूद है कि असहाब का लफ्ज नमाज में नहीं कह सकते, अज़वाज का लफ्ज नमाज में नहीं कह सकते, और उन्हीं की फिक़्ह में मौजूद है कि आल का लफ्ज छोड़ नहीं सकते। नहीं देखता हूं किसका हाथ रहता है जमीन पर भाई है। असहाब का नाम ले दें तो नमाज बातिल है, अहले बैत का छोड़ दे। समझ में आएगा फातिमा सिर्र इलाही है। फिर मसला सुन लीजिए, ये मसला है असहाब का नाम ले दें तो नमाज बातिल है और अहले बैत का छोड़ दें तो नमाज बातिल है। तो नमाज का मिजाज बड़ा लतीफ है, ये अहले बैत के अलावा किसी को कबूल नहीं करती। और अब मेरे सुन्नी भाई जो हमारी रूह हैं, हमारी जान हैं, उनकी चार फिक़े हैं, हम्बली, शाफ़ई, हनफी, मालिकी। उनके एक इमाम हैं इमाम शाफ़ई। इमाम शाफ़ई का जो दीवान है, इमाम शाफ़ई की जो किताब है, इमाम शाफ़ई की जो फ़िक़्ह है, उसमें उनका ये शेर मौजूद है और शेर मैं अरबी में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। और उनकी उन्हीं की किताब से है, किसी मुल्ला का नहीं, किसी देवबंदी का नहीं, किसी बरेलवी का नहीं, किसी वहाबी का नहीं, सुन्नियों के चार इमामों में से एक इमाम इमाम शाफ़ई, उनका ये कौल है। क्या फरमाते हैं? या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फरजुन फिल कुरआन अनज़लहू। अरे जमीन पर नहीं रहेंगे खुदा की कसम। ए अहले बैत रिसालत, तुम्हारे शरफ के लिए क्या ये काफी नहीं है कि तुम्हारी मोहब्बत को कुरान ने वाजिब किया है? समझ रहे? या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम, ये अहले बैत रिसालत, तुम्हारी मोहब्बत को कुरान में फर्ज किया गया है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन। माशाअल्लाह, काश हमारे शीयों में हर आयत इसी तरह याद हो। वो मजलिसों की देन होगी तो इंशाअल्लाह याद होगा। है क्या? ए अहले बैत रिसालत, तुम्हारी फजीलत के लिए क्या, तुम्हारी मोहब्बत को क्या किया गया? जोर से बोलिए जवानों। वाजिब किया गया कुरान मजीद में। अब फिर सुनिए, मेरा जुमला नहीं है, दाद भी दीजिए इमाम शाफ़ई को। कफाकुम ले अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। ए अहले बैत रिसालत,
तुम्हारी फजीलत के लिए बस यही कह देना काफी है कि जिस नमाज में आप पर दरूद न पढ़ी जाए वो नमाज नमाज नहीं है। मोहम्मद वअज्जल, ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं इसलिए कि सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका इरशाद गिरामी है, उनका इरशाद गिरामी है कि जो ये वाली सलावात 100 दफा पढ़ ले शबे जुमा में, इंशाअल्लाह आप घर जाओगे तो पढ़ के सोना, ताकि तुम्हें तरबियत हो, तुम्हें पता चले कि इमाम का सिपाही कैसे बनते हैं। हर शबे जुमा ये वाली सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहू, ये वाली सलावात अगर कोई इंसान पढ़ ले 100 दफा हफ्ते में एक बार या शबे जुमा, तो मैं जाफर सादिक जमानत लेता हूं उस वक्त तक इसे मौत नहीं आएगी जब तक इसकी मुलाकात इमाम जमाना से ना हो जाए। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो वो जो मेरी माँ बहनें ऊपर बैठी हैं, ऐसा नहीं कि लश्कर में खाली मर्दी होंगे, इमाम की आर्मी में औरतें भी होंगी, तो वो भी तैयारी करें अपने इमाम के लिए। तो लिहाजा ये वाली सलावात पढ़िए, कब से लेके जोहर से लेके गुरूब तक। ये फरिश्तों की टीम और कुछ नहीं लिखती, बस खाली मोमिन ने कितनी बार सलावात पढ़ी है। और ये भी एक रिवायत सुना दूं मैं, ये खजाना इकट्ठा कर लीजिए अपने पास सलावात का, जितना हो सके अपने नामे अमाल में सलावात भर दो, इसलिए कि सबसे ज्यादा जल्दी जो गुनाहों को खा जाए उसे सलावात कहते हैं। जो तुम्हारा नामे अमाल पाक कर दे, जो तुम्हारा नामा अमाल पाक कर दे उसे क्या कहते हैं? सलावात कहते हैं। सबसे ज्यादा जब आदमी को यकीन हो जाए मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हो गए, तो सलावात पढ़नी शुरू कर दे, तो नामा अमाल से जल्दी जल्दी तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर देती है। तो सलावात इतनी अजीम है और ये जरूर पढ़िए। तो ये एक अमल हो गया। दूसरा अमल सुनिए क्या है, जब सुबह को उठिए तो गुस्ले जुमा जरूर करिए। ये मेरी आदत है और मेरी आदत में शामिल है ये बयान करना। गुस्ले जुमा करिए। देखिए इस्लाम में बड़े गुस्ल हैं, लेकिन अच्छाई ये है कि जितने गुस्ल हैं उतने तरीके नहीं हैं। क्या कहने? वरना मियाँ तुम सारे बेगुस्ले रहते हैं। हाँ, पता नहीं कितना गदीर का गुस्ल, 17 रबीउल अव्वल का गुस्ल, रमज़ान की पहली रातों का गुस्ल, रमज़ान में फिर सहर का गुस्ल, शब कद्र का गुस्ल, मुस्तहबी इतने सारे, और ये गुस्ल जुमा और वाजिब गुस्ल। तो इस्लाम ने तरीका एक ही रखा बस, इसलिए कि दीन आसान है, उसे यहूदियों की तरह मुश्किल ना बनाना। मुश्किल आप बनाते हैं। अब मैं तरीका आपको बता देता हूं, कोई शर्म नहीं है इसमें। आले मोहम्मद का दीन है तो यहीं से बयान होगा। हालांकि जिन लोगों को आप बुलाते हो ना मजलिस पढ़ने, हो सकता है चूंकि वो जो आ रहे हैं वो तो मुझे जानते हैं, लेकिन हो सकता है किसी और को बुला लेते तो वो ये कहता क्या पढ़ के गए, मसले गुस्ल के तरीके। अरे मिंबर फदाइल की जगह है, मसाइल की जगह, आप उन्हें भी दाद देते। ये सबसे बड़ा जाहिल जाकिर है जो ये बात कहे, खुदा की कसम सबसे बड़ा जाहिल है। जो मसलों की मुखालिफत करे वो जाहिल है, इसलिए कि मसले बनी उमैया के नहीं हैं। मसले अहले बैत की शरीयत के हैं।
अहले बैत के दीन के हैं, अहले बैत के बताए हुए हैं। और मैं दलील आज ऐसी दे दूं, इंशाअल्लाह आप दाद भी देना चाहें ऐसे जाकिर को तो कयामत तक न देंगे। मस्जिद नबवी में मुझे 2 मिंबर दिखा, एक मिंबर फजाइल का और एक मिंबर मसाइल का। तो 2 मिंबर नहीं थे मस्जिद नबवी में, एक ही मिंबर था, उसी पे नमाज के मसाइल थे, उसी पे हुसैन के फजाइल। ये गलत फिक्रे ना पैदा करिए आप, जवानों को दीन से दूर ना करिए आप, इस्लाम को दूर ना करिए आप इस्लाम से। ये मसाइल हैं। तरीका आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल है। किसी पे वाजिब गुस्ल हो, किसी पे गुस्ल जुमा हो, किसी पे गदीर का हो, कोई भी मुस्तहब गुस्ल करना चाहें या वाजिब करना चाहें, खाली नियत में फर्क है बस। भाई वाजिब है तो वाजिब की नियत करेंगे और मुस्तहब है तो मुस्तहब की नियत करेंगे। निजासत हो आपके बदन पे, चिकनाई हो आपके बदन पे, तो उसे साफ कर लीजिए। चूंकि नजीज जगह पे गुस्ल, तो पहले निजासत साफ करिए, तेल साफ करिए, क्रीम साफ करिए, चिकनाई साफ करिए, और उसके बाद जब बिल्कुल साफ हो जाए, पाक हो जाए, तो अब नियत करिए कि गुस्ल जुमा करता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। इल्लल्लाह नहीं भाई, हाँ इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह। अब ये नियत की, नियत करने के बाद सर और गर्दन धोइए, और सर और गर्दन ऐसे धोइए कि कोई जगह ऐसी न रहे जहां पानी ना पहुंचे। पूरा सर और गर्दन धोइए, ये एक हिस्सा। उसके बाद दाहिनी साइड कोई चिकनाई ना लगी हो, कोई निजासत ना लगी हो, ये अंगूठियां पहने हुए हों तो इन्हें भी आप हिला लीजिए। पूरी दाहिनी साइड धोइए, आगे से भी और पीछे से भी, और ये हाथ भी, और कोई हिस्सा ऐसा ना हो जहां पानी ना पहुंचे। जैसे दाहिना हिस्सा धोया है वैसे ही आप लेफ्ट साइड धोइए, बायां हिस्सा धोइए, हर जगह आपको मगर पानी नीचे से नहीं डालना, पानी डालना ऊपर से नीचे की तरफ। अब आप गुस्ल कर रहे हैं मसलन अपनी टंकी पर लोटे से नहीं कर रहे हैं, तो आपने पहले सर और गर्दन धो लिया, लम्हों के लिए अलग हो गए टंकी से, लम्हे के लिए बस, इधर लम्हे के लिए अगले वो पे दाईं साइड धो ली, फिर लम्हे के लिए अलग हो गए, फिर बाईं साइड धो ली। तो ये 3 हिस्से आपने कर लिए, ये है गुस्ले तरतीबी। सारे गुस्लों के यही तरीके हैं, जितने भी हैं, मर्द के, औरत के, मरने वाले के, मैयत के, मसे मैयत के। और ये भी मसाला मैं बता दूं जवानों आपसे कि अगर आप पे कई गुस्ल हो जाएं तो जरूरी नहीं कि हम्माम में पूरा दिन खड़े रहें वहां। इस्लाम कहता है जो सबसे सख्त वाला है उसकी नियत कर लीजिए। भाई इससे ज्यादा मैं नहीं खुल सकता। मसलन कई कैसे हो गए वो सुन लीजिए। जुमे का दिन था तो गुस्ले जुमा भी करना था, और उसी दिन गदीर पड़ गई तो ये गदीर का हो गया, और उसी दिन एक आदमी मर गया, उसे छू लिया। समझ रहे आप? एक आदमी को फांसी दी जाने वाली थी, उसे देख लिया, इसमें भी गुस्ल है ना, तो सही। अब ये 4-5 हो गए, वाजिब गुस्ल भी है, तो एक की नियत करके सबको नियत में शामिल कर लीजिए और एक गुस्ल कर लीजिए। गुस्ल एक करेंगे सवाब सबका मिलेगा। इतना आसान मजहब देखा। और अब और आसान सुनिए, अगर मालूम हो कि जुमेरात को पानी नहीं मिलेगा जुमे को, तो जुमेरात में कर लीजिए। जुमेरात को ना कर सके तो 10 बजे उठ के कर लीजिए गुस्ले जुमा, 9 बजे करके ऑफिस चले जाइए। अगर बिल्कुल ही मौका ना मिला तो नमाज जुमा के बाद कर लीजिए। नमाज जुमा के बाद भी ना कर सके तो नमाज गुरूब से पहले कर लीजिए। हद ये है कि मसाले में ये मौजूद है मर्द औरत सबके लिए कि अगर भूल गए, भुलक्कड़ की औलाद हैं, सारा भूल गए, तो शनीचर के दिन कर लें, मगर कर लें।
अब इतनी देर जो मैंने आपको सुनाया, गुस्ले जुमा जरूर करिए। और मेरे मौला से वसीयतनामे में इसी किताब में मफातिहुल जिनान में फरमाया रसूलुल्लाह ने, ए अली गुस्ले जुमा जरूर करना, चाहे तुम्हें अपना एक वक्त का खाना बेचना पड़े और उससे पानी खरीदना पड़े। यानी अगर किसी पे पानी का इंतजाम ना हो, पानी बिक रहा है, खाना मौजूद है मेरे पास, तो मौला अली से कहा, अली खाना बेच देना, भूखे रह लेना, जुमे के दिन खाना बेच देना, पानी लाना, गुस्ले जुमा करना। कितनी बड़ी ताकीद है ये अली से नहीं कहा जा रहा है, ये तुम जवानों से कहा जा रहा है। जुमे में कर लो, शबे जुमा में कर लो, सनीचर में कर लो, जुमे के दिन पूरा कर लो, अमा कर लो। और इसका सवाब यह है कि ये एक गुस्ल एक हफ्ते के गुनाह का खात्मा कर देता है, आपको गुस्ले जुमा पाक कर देता है। अब जरा जुमला संभालिए, वहां तक बैठे, हमारी इतनी ताकीद गुस्ले जुमा की का इसलिए कि जहरा का बेटा जुमे के दिन बुलाएगा। ओ भाई खुदा की कसम, अभी तो मेरा जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। मेरी कौम के जवानों, अभी तो जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। अब तुम्हें समात के फजाइल के 7वें आसमान पे पहुंच जाता हूं। कहा गुस्ले जुमा की ताकीद इसलिए है, खाना बेच दो मगर करो, सनीचर में कर लो, जुमेरात में कर लो, मगर जरूर कर लो। क्यों? इसलिए कि फातिमा का बेटा मक्के से आवाज देगा, इसलिए जरूरत है वहां पाक हो के जाना। इसलिए कि ततहीर का बेटा है ना, ये था फजाइल का जुमला, बस ततहीर का जुमला है ना, पाकीज़ा हालत में मिलेगा, नजीस हालत में मिलने वाला एक अमल सलावात, दूसरा अमल गुस्ले जुमा। तो इंशाअल्लाह कोई नहीं छोड़ेगा, इतनी ताकीद मैंने बयान कर दी। उसके बाद तीसरा अमल, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा जुमे के दिन खिलाओ। इस्लाम ये नहीं कहता सैटरडे को ना खिलाओ, संडे को ना खिलाओ, मंडे को, हर डे को खिलाओ, संडे मंडे ट्यूसडे, हर जब भी दिल चाहे अपनी फैमिली को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ। लेकिन इस्लाम कहता है सबसे अच्छा खिलाओ बच्चों को जुमे के दिन, और साल में अगर सबसे अच्छा खिलाओ तो गदीर के दिन। अरे जवानों, समझ रहे हो इस्लाम का हुक्म क्या है? सबसे अच्छा। अब तुम कसम खाओ दाद न देने की, और मैं कहता हूं आप खामोश होकर देख लीजिएगा, क्योंकि हम भी ऐसा नहीं है कि खिताबत के फन नहीं आते, फन सारे हैं, लेकिन इल्म देना चाहते हैं। लेकिन इस पे मैंने दावा किया तो दावे की दलील सुन लीजिए, देखता हूं कौन, इंशाअल्लाह नस्लों तक ये दाद याद रहेगी। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा गदीर के दिन खिलाओ, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा जुमे के दिन खिलाओ, पूरे हफ्ते अच्छा खिलाओ, लेकिन जुमे के दिन कुछ खास वैरायटी माँ और बाप तैयार करें। क्यों? अब जुमला मासूम का है, जितनी दाद देनी है दे दीजिए। क्यों भाई? का अच्छे से अच्छा इसलिए खिलाओ ताकि तुम्हारे बच्चे जुमे के आने का इंतजार करें। याद करते नहीं करते? अपनी फैमिली को सबसे अच्छी शॉपिंग गदीर के दिन कराओ। अब इस पे कहेंगे एक जगह मैंने पढ़ दिया, कहने मोला बिगाड़ोगे क्या? मैंने कहा इतने सीधे जैसे कभी करा ही नहीं आपने है?
जब इस्लाम कहता है तो शर्म आती है। हाँ, इस्लाम कहता सबसे अच्छी शॉपिंग, सबसे अच्छा कीमती कपड़ा गदीर के दिन पहन, आज ना पहना तो किसी दिन ना पहना, आज ना खाया ये ना पहुंचाया। भाई ये ना पहुंचाया। इसीलिए मैं अपने जवानों को कहता हूं, और माशाल्लाह ये तुम्हारी बीवियां भी मजलिस सुन रही हैं, सबसे कीमती शॉपिंग, सबसे अच्छी शॉपिंग अपने बच्चों को और बेगम को गदीर पे कराया करो, ताकि ये पूरे साल गदीर ना भूलने पाए। हर वक्त इनके से अम्मा आप दिवाली पे कराते हो तो इनको दिवाली याद है या नहीं है? और जितने भी ताजिर हैं कुछ ना कुछ अपने माल का रेट गिरा दिया करो गदीर की वजह से, ताकि लोग ज्यादा खरीदने आए और दूसरी कौम को भी पता चले गदीर है क्या। मैं सही कह रहा हूं आपसे? तो गदीर यानी सबसे कीमती, जुमा अपने बच्चों को सबसे अच्छी ग़िज़ा, ताकि ये बच्चे पूरे हफ्ते जुमे के आने का इंतजार करें। अरे भाई जुमा आ रहा है, बाबा अच्छी ग़िज़ा खिलाएंगे। अब जुमला मैं आसान से कहता हूँ, तुम 7वें आसमान पे मेराज पे पहुँच जाना, क्या जुमे का इंतज़ार करें ताकि तुम्हारी नस्ल में कोई मुखालिफ इंतज़ार पैदा ना हो। तुम्हारी नस्ल में कोई मुखालिफ इंतजार पैदा ना। शाबाश, समझ? तुम्हारी नस्ल में कोई मुखालिफ इंतजार पैदा न होने पाए। लो फिर एक तोहफा और ले लो भाई, और वो तोहफा क्या? जुमे को जुमा कहते क्यों हैं? सारी दुआएं जुमे के दिन कबूल होती हैं। आदम की दुआ जुमे के दिन, नूह की दुआ जुमे के दिन, याकूब के बेटे आए, याकूब के बाद दुआ कर दीजिए, पीर के दिन आए थे, कहा नहीं रुको जुमे के दिन करूंगा। बंदे मोमिन हफ्ते में मांगता है, अल्लाह कहता है दुआ कबूल कर ली, दूंगा जुमे के दिन। सारे फजाइल जुमे के, गुस्ले जुमा के फजाइल, खाने के फजाइल, अच्छा खिलाने के फजाइल, सारी दुआएं जुमे के दिन, सारे अच्छा इमाम आएंगे जुमे के दिन, हर इमाम पैदा हुआ जुमे के दिन, हर खलीफा बना जुमे के दिन, हर इमाम को जब इमाम नस्ब किया तो जुमे के दिन आएंगे, तो जुमे के दिन इनकलाब शुरू करेंगे तो जुमे के दिन। अब इतने फजाइल इसके क्यों हैं आज तक नहीं पता, दावा कर रहा हूं किसी को नहीं पता। आज बताता हूं जुमे को जुमा क्या कहते हैं। छठे इमाम से किसी ने पूछा, मौला जुमे के इतने फजाइल क्यों हैं और जुमे को जुमा क्यों कहते हैं? तो एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, सुम्मयतिल जुमा तो जुमतन लिअन्नल्लाह जमाल खल्का लिवलायते मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, का इसलिए कि अल्लाह ने जुमे के दिन पूरी कायनात को अर्श पे जमा किया था अली की विलाया। वैसे मैं मौला का वो खतीब हूं जो कभी जकड़ा नहीं गया हूं, अलावा जयपुर में। हाँ, यहां ताकीद है 1 घंटे की, वरना मैं खोजों में भी पढ़ के आया तो डबल, खुदा की कसम। जो खोजे सुनते ही नहीं कभी, कहने लगे 50 मिनट, मैंने 50 मिनट ऐसी पढ़ी, कहने लगे 1 घंटा कर दो। फिर हमने दूसरी ऐसी पढ़ी, कहने लगे यार तुम अपनी मर्जी से पढ़ो बस। तो भाई अली मेहदी मैं अपनी मर्जी का खतीब हूँ। हाँ, ज़रा सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ बस सुन लीजिए।
लेकिन क्या करूं, एक तो मैंने घड़ी नहीं देखी मैं कितने बजे बैठा था, और एक मेरे सामने कोई घड़ी नहीं है, तो मुझे फायदा इसका हो रहा। कल से लगा दीजिएगा, है हो रहा है। फिर सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। टाइम पे इंशाल्लाह। मगर जुमला सुन लीजिए अभी तो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह ने जमा किया था किसको? जुमे के दिन सबको जमा किया था। इसीलिए मेरी बीबी जब जुमे का दिन आता था तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने गुलाम से कहती थी कि देख सूरज के गुरूब होने में कितना टाइम है। वो गुलाम बताता था शहजादी बस अभी सूरज गुरूब होने वाला। फौरन मुसल्ले पे बैठ के दुआ करती थी और कहती थी, रिवायत में सुना मैंने अपने बाबा से कि जो जुमे के दिन गुरूब से पहले दुआ करे अल्लाह उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। नहीं पता, ये है बीबी। जुमा और फातिमा एक मौजू है खुद। जुमा और फातिमा, शबे जुमा और फातिमा, पूरी रात जागती थी बीबी और इबादत खुदा किया करती थी। इसी तरह कहती थी मेरे बेटो देखो गुरूब होने वाला का। हालांकि बीबी जिस वक्त कह दे उसी वक्त कबूल है, मगर तुमको बताना था कि तुम गाफिल ना हो जाना। इंशाअल्लाह बाकी मौजू कल आगे बढ़ेगा। तो लिहाजा जुमे के दिन अच्छे से अच्छा ग़िज़ा खिलाओ, ज्यादातर दुआ करो जुमे के दिन। क्यों? इस और अगर जुमे के दिन जिक्र ज़हरा हो जाए तो अब ये जो हम कर रहे हैं कितनी बड़ी इबादत है, बात समझ रहे? इधर शबे कद्र है ज़हरा, इधर शबे जुमा मंसूब है फातिमा के बेटे से। दोनों का अजर सवाब अपनी जगह, मगर ज़हरा लैलतुल कद्र है और सबसे बड़ी रात है लैलतुल कद्र, और ये आपकी समझ में आने वाली नहीं है। खुदा की कसम, ज़हरा यानी खुदा की रज़ा का वजूद। रज़ाए खुदा अगर देखना है, इसीलिए तो ताज़ीम के लिए उठते थे, इसलिए कि खुदा की रज़ा का नाम है फातिमा, ताज़ीम के लिए उठते थे। और बीबी आयशा, जनाबे उम्मुल मोमिनीन आयशा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ना घबराइए आप, हमारा अदब है, हमारी तहजीब है और पूरी दुनिया सुन रही है। उन्हीं से ये रिवायत मौजूद है और सुनन निसाई में मौजूद है, सही तिरमिजी में मौजूद है, मुस्तदरक उस सहीहैन में मौजूद है, शरह सही बुखारी में मौजूद है कि जनाब आयशा ने फरमाया जब भी फातिमा आती थी। अरे कैसे सुन रहे हो जवानों, क्या फरमाती है? जब भी इज़ा दखलत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहीं से इंशाअल्लाह कल मौजू आगे बढ़ेगा। बस एक जुमला कह दूं चूंकि शबे जुमा है, यहीं से मौजू कल आगे बढ़ेगा। इज़ा दखलत, जब भी दाखिल होती थी। और जब भी का तर्जुमा आप नहीं समझ सके, यानी दिन में अगर 70 बार आई तो रिसालत 70 बार खड़ी हुई। इससे बड़े फजाइल है। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं आमा वो तो भाई आंखों देखा बयान कर रही हैं, कभी खबरें सुनी आंखों देखी? ये आज आंखों देखे फजाइल हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती है जब भी आती थी, जिस वक्त भी आती थी, रसूल खड़े हो जाते थे। अली आते थे तो खड़े नहीं होते थे, मगर ज़हरा आती थी। जोर से बोलिए कहां तक है भाई आप? ज़हरा आती, भाई एक फजीलत पढ़ रहा हूं मैं। ज़हरा आती थी तो रसूल खड़े होते थे, मगर ये अलग मसला है कि जब अली आते थे तो ज़हरा खड़ी होती थी। मैंने तो पढ़ दिया, ये इम्तिहान था आपका। यानी रसूल अली के लिए खड़े नहीं हुए,
जब भी जहरा आती रसूल खड़े होते, मगर जब अली आते और जहरा खड़ी होती तो जहरा को देख के नबी खड़े होते। अरे मैं क्या करूं भाई, से ज्यादा खुदा की कसम फजाइल की मेराज है बस। जितनी पूरी मजलिस में दाद दी है ना, बड़ा अजीब नुक्ता है ये। यानी रैली के लिए नहीं उठते थे। अब तसव्वुर करो, इधर नबी बैठे हैं, जहरा दाखिल हुई, नबी खड़े हुए, अली आए, नबी नहीं उठे मगर जहरा उठ गई। अब ये कैसे हो कि जहरा उठे नबी बैठे? नबी भी उठ जाते थे। अब ये तीनों बैठे थे, एक तीसरी शख्सियत आ गई जिसका नाम है फातिमा बिन्ते असद। फातिमा बिन्ते असद को देख के अली उठे, अली को देख के जहरा उठी, जहरा को देख के बाद में एक मुहक्किक ने रिसर्च की, वो ये कहता है पूरी दुनिया में सबसे अफजल है अबू तालिब। नहीं अभी नहीं, जुमले का हक अदा नहीं हुआ, खुदा की कदम। वो जो कोने में बैठे हैं वो कहते हैं कि अबू तालिब दुनिया से चले गए थे, वरना नक्शा क्या होता, यहां नहीं होगा तो आसमान पे होगा। चारों बैठे हैं, उधर से अबू तालिब आए महशर में, फातिमा बिन्ते असद उठी, फातिमा बिन्ते असद को देख के अली उठे, अली को देख के जहरा उठी, जहरा को देख के नबी उठे। अमा कैसा काफिर है जिसके लिए रिसालत उठे, इमामत उठे। शान का कोई बाप कि जिसके लिए रिसालत उठे, नबूवत उठे, इमामत उठे, इस्मत उठे। बस यहीं से बाकी मौजू कल आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। अरे भाई मेरे तो 5 अशरे हैं बीबी ज़हरा पे, तो 3 मजलिस में क्या होने वाला है इंशाअल्लाह। फिर कभी बाकी कल का मौजू यहीं से आगे बढ़ेगा। फातिमा राज इलाही है, फातिमा सिर्र इलाही है। अगर इस्लाम में ज़हरा नहीं है तो इस्लाम में कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। इस्लाम से अली को निकाल दो और ज़हरा को निकाल दो तो इस्लाम इस्लाम नहीं है। यह है वजूद ज़हरा। सारी अल्लाह की रज़ा फातिमा में है। जिसमें रज़ाए खुदा हो उसे मरसिया पढ़ना पड़े। आज शब जुमा है, तुम कम रोते हो। अजीजो आपने देखा कभी इमाम ज़माना खून के आंसू रोते हैं? इमाम ज़माना खून के आंसू रोते हैं, आप भी रोएंगे। क्यों? इसलिए कि मुझे आप इंसाफ से बताइए, जब आप करबला जाते हैं, जब आप करबला जाते हैं, करबला जाते हैं, दूर से हुसैन का रोज़ा नज़र आ जाता है। ज़ाहिर चीखे मार के रोना शुरू करता है। ये काफिला ले जाते हैं, ये कह देते हैं काफिला सालार, देखो वो मौला हुसैन का रोज़ा नज़र आ रहा है, देखो वो मौला अब्बास का रोज़ा नज़र आ रहा है। ज़ाहिर की हिचकी बन जाती है, अंधेरा नहीं है वहाँ, मीनार बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं,
जन्नत जैसा समा है, हर तरह का आराम है, रोजे पे बड़ी चमक दमक है, मगर दूर से देख के जाहिर की हिचकियां बन जाती हैं। इधर आप काज़मैन पहुंचे, दूर से देख के रोने लगे, मेरे मौला के मीनार नजर आ रहे हैं। सामर्रा पहुंचे, वहां भी हिचकियां लगी, मगर रोजे के अंदर पहुंचे, क्या कीमती जरी है, क्या कीमती आलीशान रोजा है। कुम में पहुंचे, देख के रोने लगे, मगर जब देखा रोजे को, दिल को इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इमाम ज़माना जब बकी में जाता, घुट के ना रोइए, घुट के नहीं रोना है। मैं बार बार कहता हूं, घुट के नहीं रोना है, इसलिए कि इस बीबी पे उसकी औलाद बड़ी घुट के रोई है। बताऊंगा कल मसाइब में क्यों घुट के रोई है वो, मगर आप पे कोई पाबंदी नहीं है अजीजों, घुट के नहीं रोना है। इमाम ज़माना और हमारा हर ज़ाहिर जब जाता है जन्नतुल बकी, तलाश करता कहाँ है फातिमा, कहाँ है ज़हरा, कहाँ है शहजादी। अरे वही जन्नतुल बकी तो है। बताऊं क्या है, आप एहसास कर लीजिए मसाइब का, खुदा की कसम अगर आपने एहसास कर लिया तो मर जाएं। मैं एहसास करवाना चाहता हूं। बीबी का छोटा सा घर है, एक हुजरा है और एक वरांडा है, एक छोटा सा हुजरा और एक वरांडा, छोटा सा बीबी का। और इसमें भी बीबी की हालत बताऊं क्या है, अगर हुजरे से उठ के बाहर आती हैं तो बगैर असा के नहीं आ सकती। असा का सहारा लेकर चलती है, असा के बगैर नहीं चल पाती है। और कितनी हिम्मत करनी पड़ती है उठने के लिए। किसी 18 साल की बेटी को आपने देखा जिसके बाल सफेद हो गए हो? अरे चाहने वालों जरा सुनो तो सही, शबे जुमा है, रो के जाना। क्या किसी 18 साल की सिन की बीवी बेटी को आपने देखा कि वो आसा का सहारा लेके चले? रईसुल वाइजीन कर्रार साहब कहते थे कि जिस बर्तन में आटा खमीर किया करती थी इतनी कमजोर हो गई थी, अगर उसे उठाना चाहती थी तो पेशानी जमीन से टकरा जाती थी। हाय फातिमा, हाय बिनते रसूल। बस बस बस, मैंने मसाइब पढ़ दिया, आपने सुन लिया। इतनी कमजोर, चला नहीं जाता है, 2 कदम नहीं चल पाती, सांस फूल जाता है, पसलियों पे हाथ है, पसलियों पे हाथ है, असा का सहारा है। दिन रात कहती है बाबा अगर वो मसाइब पड़े सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह, सुब्बत अलैया में सिर न ले लिया। बाबा वो मसाइब पड़े अगर दिनों पर पड़ जाते, काली रात में तब्दील हो जाते। इस मरसिए का आखिरी शेर सुनाऊं? पता क्या कहा बाप की कब्र को देख के? बाबा मुझे 2 चीजों पे रोना आता है, एक हुसैन की करबला में प्यास पर और एक अपने दरवाजे पर। हाय बाबा, ये वही दरवाजा है जहां आप आके सलाम करते। ए मेरी माँ बहनों, थोड़ा खामोश होके, मैं चाहता हूं मसाइब तुम्हारे दिलों में उतर जाएं। बस सुनिए आप, इतनी कमजोर, इतनी कमजोर। अब अगर आप ये समझ गए ना ये मसाइब, तो खुदा की कसम अब सुनना, और तुम्हारे कलेजे में इतनी ताकत नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, अल्लाह आपको भी ताकत दे, मुझे भी ताकत दे। यानी जो आदमी अपने हुजरे में नहीं चल सकता, और उधर बाबा की उम्मत आ गई, अली फातिमा से कहिए या दिन को रोया करे यार। नहीं, मैं बड़ा संभल के पढ़ रहा हूं, खुदा के बड़ा संभल के। फातिमा से कहिए या दिन को रोया करें या रात को, इनके रोने से हमारी नींद में खलल पड़ता है।
आ गए लोग, मौला अली आ गए। बीबी तेरे बाबा की उम्मत आई है। क्या कह रही है? कहती है या दिन को रोया करे या रात को। मेरी बीबी मुश्किल से उठी, उठ के कहा अबुल हसन इनसे कह दो रोना कम नहीं करूंगी, जब तक जीऊंगी रोती रहूंगी। अब देखिए, लेकिन इनसे कह दो फातिमा ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। इनसे कह दो फातिमा ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। मेरे मौला करीब बैठे। जहरा क्या एक बात मैं पेश करूं? का कैसी बातें करते हो, तुम तो मेरे इमाम हो, बताओ क्या कहना चाहते हो? का बीबी ऐसा है, रात में घर में रो लिया करना और दिन में जन्नतुल बकी चला करेंगे। मुझे उम्मीद थी आप पे आप मसाइब समझ जाएंगे, महसूस कर लेंगे। जन्नतुल बकी चला करेंगे। सुबह को अली ले जाते थे, हसन और हुसैन माँ का हाथ पकड़ते थे। अरे आपने मसाइब ही नहीं समझा। अरे जो बीबी अपने हुजरे में न चल सके वो जन्नतुल बकी। सोचिए जरा, सोचिए, मैं सोचने को कह रहा हूं। जो बीबी अपने हुजरे में ना चल सके वो जन्नतुल बकी इतनी दूर कैसे जा सकती है? मुश्किल से जाती थी, अली छोड़ के आ जाते थे। अब सुनिए रिवायत, जिसके लिए मैंने पूरे मसाइब पढ़ा, शबे जुमा मुअय्यन किया। अब सुनिए रिवायत क्या कहती है। जहरा दिन भर वहां रोती थी, कब्रों पे बैठ के जन्नतुल बकी में दिन रात रोती थी। रात में घर आके रोती थी, दिन में कब्रिस्तान में रोती थी। शाम को मेरा मौला जाता था। एक दिन जो मेरे मौला अली पहुंचे शाम में, और जहरा ने अली को आते देखा, दहाड़े मार के रोना शुरू किया। ए बाबा, ए मेरे बाबा, ए मेरे बाबा। अली ने सीने से लगा लिया। ए जहरा क्या आज बाबा ज्यादा याद आए? कहा नहीं अली। कहा फिर क्या हुआ? कहा अली जब धूप तेज हो जाती थी तो इस कब्रिस्तान में एक दरख्त था, मैं दरख्त के साए में बैठ जाती थी। ए अली आज जालिमों ने वो पेड़ भी काट दिया। अरे मैं दिन भर धूप में रोई। मैं कहूंगा शहजादी एक दिन धूप में रोई, अली से शिकायत कर दी, मगर रबा करबला से मदीना साए में नहीं बैठी। ए अली असगार, अरे मैं साए में कैसे दाहनात खड़े हो जाएं, किबला रुख हो के, किबला रुख खड़े हो जाएं, किबला रुख, किबला रुख, किबला रुख खड़े हो जाएं। जितनी तुम्हारे में दम है, जितनी तुम्हारे में ताकत है, अपनी आवाज़ के साथ में, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ता रहूँ, सब मिल के, चूँकि इमाम ज़माना आए हैं इस मजलिस में अपनी जद्दा का पुरसा लेने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकाल हुज्जत इब्नुल हसन सलावत अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ल साआ व
वलिया वक़ाइदा वदलीला हत्ता अर्ज़क़त वतुमत्तिअहु रहमतिका या मातम हुसैन।